कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि मेरे लैपटॉप पे तो परफेक्टली चल रहा है पर सर्वर पे क्रैश हो रहा है, या फिर तुम्हारे सिस्टम पे काम कर रहा है मेरे पे क्यों नहीं? अगर हाँ, तो वेलकम टू द रियल वर्ल्ड सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम। इसका एक ही पावरफुल सोल्यूशन है एंड दैट इज, यस यू गेस्ड इट राइट, डॉकर। तो अभी तक हमने डॉकर में सीखा डॉकर क्या होता है, कंटेनर क्या होता है, इमेजेस क्या होती हैं, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स बिफोर डॉकर, डॉकर इंस्टॉलेशन एंड डॉकर पावरफुल कमांड्स अलोंग विद अ स्मॉल डेमो। आज हम समझेंगे डॉकर आर्किटेक्चर। डॉकर आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है? तो डॉकर आर्किटेक्चर का मतलब होता है डॉकर का इंटरनल स्ट्रक्चर, मतलब डॉकर कौन कौन से पार्ट से मिलकर बना है और वो आपस में कैसे बात करते हैं। डॉकर एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। सिंपल लैंग्वेज में क्लाइंट बोलता है और डॉकर सुनता है। चलिए समझते हैं। Docker architecture follows a client-server model. Docker client sends command. Docker daemon execute those commands. Images are built. Containers are created and run. Docker architecture follows client-server model where Docker communicates with Docker daemon to build images and containers. Docker architecture एक क्लाइंट सर्वर मॉडल है जिसमें Docker क्लाइंट कमांड देता है और Docker daemon इमेजेस बनाकर कंटेनर्स के लिए एप्लीकेशन को रन करता है। मतलब डॉकर क्लाइंट ने कमांड दी, कमांड किसके पास गई? डॉकर डेमन के पास। फिर डॉकर डेमन क्या करेगा? इमेजेस बनाएगा, फिर उन्हें कंटेनर के जरिए उस एप्लीकेशन को रन कर देगा। In simple words, as it is written here, the client gives instructions and the daemon does the real work. हम सिर्फ कमांड देते हैं, जो एक्चुअल काम होता है वो डॉकर डेमन करता है। अगर आपने को याद होगा, हम डॉकर पे लिखते थे डॉकर पुल इमेजेस, डॉकर रन इमेज का नाम या क्लाइंट कंटेनर आईडी। वी यूज टू राइट डॉकर स्टॉप कंटेनर, डॉकर स्टार्ट कंटेनर, डॉकर रिमूव कंटेनर, डॉकर रिमूव इमेजेस। तो जब भी हम टर्मिनल पे कोई भी डॉकर की कमांड लिखते हैं, जैसे डेवलपर ने कोई डॉकर की कमांड लिखी, डॉकर पुल या डॉकर रन, जैसे मैंने अगर लिखा डॉकर पुल इमेज, ये डेवलपर है, उसने कोई कमांड लिखी, तो कमांड पहले जाएगी डॉकर क्लाइंट के पास। ठीक है, क्लाइंट क्या करेगा? उसको डॉकर डेमन को भेजेगा। ठीक है, डॉकर डेमन उसका कंटेनर जो होगा उसको रन कर देगा। डॉकर आर्किटेक्चर कंसिस्ट ऑफ डॉकर क्लाइंट, डॉकर डेमन, इमेज, कंटेनर और रजिस्ट्री, इफ यू रिमेंबर, जिसे हम डॉकर हब भी कहते हैं। तो जैसे मैं यहाँ लिखूं डॉकर पुल रेडिस, तो दिस इज अ कमांड गिवन बाय द डेवलपर। दिस कमांड विल रीच टू डॉकर डेमन। गॉट इट? डॉकर डेमन विल क्रिएट द इमेजेस, यहाँ आप देखो यहाँ इमेजेस हैं, which will further run these images in the form of container which will run the application. currently अभी यहाँ पे कोई कंटेनर अप नहीं है तो यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, यहाँ सिर्फ इमेजेस दिखेंगी। और अगर उसे यहाँ नहीं मिलता है तो वो डॉकर हब में लाता है, वहां से इमेज को फेच करके लेके आता है। तो पहला जैसे हमारा क्या है, डॉकर क्लाइंट। डेफिनेशन पे जाए तो लिखा हुआ है डॉकर क्लाइंट इज द इंटरफेस थ्रू विच यूजर्स इंटरेक्ट विद डॉकर। जैसे मैंने अभी वहां पे लिखा था डॉकर पुल हेलो वर्ल्ड या डॉकर पुल रेडिस, जैसे ही आपकी कोई इमेज आप पुल करते हो उसे हमें रन करना पड़ता है, तो वो रन क्या करता है? वो कंटेनर क्रिएट करता है और आपकी एप्लीकेशन को रन करता है। जैसे यहाँ पे लिखा है डॉकर रन nginx। डॉकर क्लाइंट वो जगह है जहां से हम डॉकर को कमांड देते हैं, जैसे हमने लिखा डॉकर रन nginx, तो ये कमांड पहले डॉकर क्लाइंट के पास जाएगी। दिस इज अ डेवलपर, मैंने कमांड दी तो ये कमांड पहले डॉकर क्लाइंट के पास जाती है। डॉकर क्लाइंट का काम है वो कमांड को डॉकर डेमन तक पहुंचाता है। इसको आप एज अ मैसेंजर बॉय बोल सकते हो, मतलब एज अ मीडिएटर, जो डेवलपर और डॉकर डेमन के बीच में मीडिएटर है। इट्स एन इंटरफेस। आपने कुछ भी लिखा वो क्लाइंट के पास जाएगा, क्लाइंट उसको डेमन को देगा और जो भी आगे का काम होगा वो डेमन करेगा। क्लाइंट का बस ये काम है, आपसे काम लेगा और इसको काम देगा, बस। नेक्स्ट वील मूव ऑन टू डॉकर डेमन।
Docker daemon is the core background service that manages Docker objects. बेसिकली इट इज द ब्रेन ऑफ डॉकर, क्योंकि वैसे मैंने आपको बताया कि डॉकर क्लाइंट बस आगे पहुंचा देता है, जो भी मेन काम होता है वो डॉकर डेमन ही करता है। तो डॉकर डेमन को डॉकर का ब्रेन कहा जाता है। ये बैकग्राउंड में कंटिन्यूअसली रन करता रहता है और ये हैंडल क्या करता है, ये आपकी इमेज को बनाता है, ये आपका कंटेनर रन करता है और कंटेनर्स को मैनेज करता है। तो मैं इसको बोलूंगी आईसीएम। व्हाट डज इट डू? इस क्रिएट द इमेज, इट रन द कंटेनर एंड ऑल्सो इट मैनेजेस दोज कंटेनर्स। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड component, that is docker image। तो डॉकर इमेज अगर आपको याद हो, अपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इट्स अ रेडीमेड टेम्पलेट, इट्स लाइक अ क्लास और अ ब्लूप्रिंट which has all the instructions, and based on that instruction docker create a container and run those applications. It contains your application code, आपकी libraries, dependencies और configurations। सोचो आप बिरयानी बना रहे हो, रेसिपी इज इक्वल टू डॉकर की फाइल। तो बनी हुई बिरयानी मतलब डॉकर इमेज, मतलब डॉकर इमेज एक रेडी टेम्पलेट है जिसमें होता है आपका कोड, लाइब्रेरीज, डिपेंडेंसीज, एनवायरनमेंट, कन्फिग, मतलब बनी बनाई बिरयानी किट जिसके अंदर सब कुछ होता है। आपका मसाला भी होता है, आपकी सारी सब्जियां पड़ी होती है, चावल भी होता है, सब कुछ होता है। ठीक है, बस आपने उसको दिया और उसको चला दिया। तो ये देखिए रेसिपी है जो आप जिसमें सारी रेसिपी लिखी होती है, क्या चीज़ कैसा होता है, आप बस उसको दोगे आगे डॉकर डेमन को, वो आपका कंटेनर क्रिएट करके उस एप्लीकेशन को रन कर देगा। द नेक्स्ट कॉम्पोनेंट इज डॉकर कंटेनर। डॉकर कंटेनर इज अ रनिंग इंस्टेंस ऑफ डॉकर इमेज। कंटेनर तभी बनेगा जब आपके पास इमेज होगी। जैसे मैंने भी आपको जब डॉकर दिखाया था वहां पे इमेजेस थी। तो जैसे अगर आप ये देखो, जब भी हमने डॉकर इमेजेस पढ़ा वही सारी इमेजेस हैं। अगर मैं ओपन जेडीके की बात करूँ या कुछ भी रेडिस की बात करूँ या मोंगो की बात करूँ, इसमें सब कुछ होता है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। ओपन जेडीके बस आपको इमेज पुल करनी है, इसके अंदर सब कुछ पाथ वाथ या जो कुछ भी चीजें कॉन्फ़िगरेशन होती है सब कुछ इसके अंदर अपने आप से होगा, लाइब्रेरी सब अपने आप से होगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब डॉकर कंटेनर क्या होगा? डॉकर कंटेनर जब डॉकर इमेज को हम रन करेंगे तब डॉकर एक कंटेनर बनता है। तो चलो अगर मैं यहाँ पे डॉकर रन nginx लिखूं तो क्या होगा? ये क्या करेगा? लेटेस्ट इमेज को पुल करके लाएगा, क्योंकि अगर आप यहाँ पे देखो हमारे लोकल सिस्टम पे नहीं है। तो जैसे ही इसने क्या किया, डॉकर की इमेज लेके आया। अगर मैं कंटेनर में जाऊं तो आप देखो यहाँ पे डॉकर का इमेज जो कंटेनर क्रिएट करके उसको रन कर देगा। ठीक है, तो कंटेनर मतलब लाइव रनिंग एप्लीकेशन। हर कंटेनर आइसोलेटेड होता है, सिक्योर होता है, फास्ट होता है, इसी वजह से डॉकर सुपर फास्ट डिप्लॉयमेंट करता है। और वही यहाँ पे दिया हुआ है, डॉकर क्रिएट्स कंटेनर फ्रॉम द इमेज, कंटेनर इज इक्वल टू लाइव रनिंग एप्लीकेशन। डॉकर इमेज से हमने कंटेनर को क्रिएट किया और एप्लीकेशन को रन किया। तो डॉकर रजिस्ट्री क्या है? इट इज अ स्टोरेज लोकेशन where Docker images are stored and shared. Most popular registry is Docker Hub. Docker Hub is like a play store for Docker images. अगर आपने मैंने जब अभी यहाँ पे डॉकर पुल nginx किया था, तो अगर आप ये लाइन देखो, यहाँ लिखा हुआ है enable to find nginx latest locally। तो इसने क्या किया, इसको यहाँ लोकल पे तो मिली नहीं थी, तो ये कहाँ गया था? डॉकर हब में। ठीक है, तो डॉकर रजिस्ट्री जो है वो एक ऑनलाइन इमेज स्टोर होता है, लाइक अ प्ले स्टोर, जहाँ पे अगर कोई आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, कुछ भी डाउनलोड करना है, तो आप प्ले स्टोर पे जाते हैं और एप्पल वाले ऐप स्टोर में जाते हैं, वहाँ पे नाम लिखते हैं और वो चीज़ आ जाती है। तो ये हमने लिखा था nginx, तो अगर आप ये देखो तो nginx की ये डॉकर की ऑफिशियल इमेज है। तो डॉकर रजिस्ट्री एक ऑनलाइन इमेज स्टोर होता है। सबसे पॉपुलर रजिस्ट्री जो होती है वो होती है डॉकर हब। यहाँ से हम इमेजेस को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो यहाँ से भी मैं इमेज को पुल कर सकती हूँ और रन कर सकती हूँ, बट ये काम हम यहाँ से ना करके हम टर्मिनल से करते हैं, ताकि हमें कमांड्स लर्न रहें और हम यहाँ से अपनी इमेजेस को अपलोड भी कर सकते हैं। मतलब मान लो मैंने कोई इमेज बनाई है तो मैं उस अपनी इमेज को डॉकर हब पे अपलोड भी कर सकती हूँ। इट इज़ नॉट लाइक कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे डेटा कहाँ से आया, किसी ने अपलोड किया होगा तभी तो आया होगा ना। तो ये जो ऑलरेडी आपको यहाँ पे दिख रही हैं वो पहले से ही हैं, आप चाहो तो अपनी भी कोई इमेज बना के यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो ये बिल्कुल प्ले स्टोर जैसा है डॉकर के लिए।
ये देखिए डॉकर इमेज है जिसको हम अपलोड कर सकते हैं, पुश कर सकते हैं डॉकर रजिस्ट्री में, विच इज डॉकर हब, और उसी इमेज को हम पुल भी कर सकते हैं और कंटेनर क्रिएट करके रन कर सकते हैं। वैसे ही डेवलपर ने कमांड दी, कमांड जो है वो क्लाइंट के पास गई, क्लाइंट से डेमन के पास गई, डेमन ने बेस्ड ऑन द कमांड या तो इमेज बनाई या फिर कंटेनर क्रिएट किया और एप्लीकेशन को रन कर दिया। ऐसे ही कस्टमर ने ऑर्डर दिया, ऑर्डर जोमेटो एप्लीकेशन पे गया या स्विगी एप्लीकेशन पे गया, वहां से किचन में गया, वहां से खाना बना और वो डिलीवर हो गया। बहुत बेसिक एग्जाम्पल है। तो डॉकर आर्किटेक्चर जो है वो एक क्लाइंट सर्वर मॉडल पर काम करता है। इसका मतलब है एक तरफ होता है हमारा डॉकर क्लाइंट, ठीक है, जो यूजर से कमांड लेता है विच कैन बी एनीथिंग, डॉकर बिल्ड, डॉकर पुल, डॉकर रन, और दूसरी तरफ डॉकर डेमन जिसे हम डॉकर का इंजन भी बोलते हैं, वो असली काम करता है। तो जब कोई डेवलपर डॉकर पुल, डॉकर बिल्ड या डॉकर रन जैसी कमांड देता है तो ये कमांड पहले कहाँ जाती हैं, ये जाती हैं हमारे डॉकर डेमन को। डॉकर डेमन फिर उस कमांड के अकॉर्डिंग, जैसे कि डॉकर इमेजेस बनाना, डॉकर हब से इमेज को पुल करके लेके आना, ठीक है, या फिर इमेज से कंटेनर को बनाना, ठीक है, उसे बना के एप्लीकेशन को रन करना, वो काम करता है। तो डॉकर आर्किटेक्चर में डॉकर इमेज जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि डॉकर इमेज जो होता है उसके अंदर एक टेम्पलेट होता है जिसमें सारा एप्लीकेशन का कोड, लाइब्रेरी, डिपेंडेंसीज और ज़रूरी सेटअप पहले से ही प्रेजेंट होता है। और जब इस इमेज को रन किया जाता है तो उसमें से डॉकर कंटेनर बनता है। डॉकर कंटेनर वह जगह होती है जहां पर हमारी एप्लीकेशन असल में चलती हैं, और ये पूरा जो प्रोसेस है ये डॉकर रजिस्ट्री एक ऑनलाइन स्टोर की तरह काम करता है, जहां से हम रेडीमेड डॉकर इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं और पुश भी कर सकते हैं, मतलब बनी बनाई किसी इमेज को वहां पे अपलोड भी कर सकते हैं। इस तरह डॉकर आर्किटेक्चर एप्लीकेशन को हर सिस्टम पर एक जैसा, तेज और भरोसेमंद तरीके से चलने लायक मदद करती है। अगर मैं और बहुत बेसिक उसमें बताऊं तो डेवलपर कोड लिखता है, डॉकर कमांड देता है, डॉकर क्लाइंट कमांड को पकड़ता है, डॉकर डेमन असली काम करता है, डॉकर इमेज एप्लीकेशन का टेम्पलेट बनती है, और अगर इमेज नहीं है तो इंटरनेट से या हब से डायरेक्ट उसको हम पुल करते हैं, डॉकर कंटेनर के थ्रू उस एप्लीकेशन को चलाते हैं। तो अगर आपको डॉकर का आर्किटेक्चर बिल्कुल अच्छी तरीके से क्लियर है और ये आपको पसंद आया है, मैंने पूरी डॉकर की सीरीज बनाई है, डॉकर डे 1, डे 2 एंड डे 3, दिस इज माय डे 3 ऑफ डॉकर। तो अगर आपको ये समझ में आया है और मैं कहीं भी तरह से आपकी हेल्प करने लायक थी, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में लिखिए डॉकर रॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, लाइक, कमेंट, फॉलो एंड सब्सक्राइब। बाय।